जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आज हम जो क्लास करेंगे वो फरवरी 2025 की हरियाणा जो करंट अफेयर्स है पूरे मंथ की आज हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम जनवरी 2025 की स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ में हमारी पूरी 2025 की जो करंट अफेयर्स है हरियाणा की पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम 2026 की स्टार्ट करेंगे जनवरी से। ठीक है। तो हरियाणा मेंस ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के व्हाट्सअप करके पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पॉलिटी थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट जो थ्योरी एमसीक्यू करवाई गई है उस क्लास के जो नोट्स हैं पीडीएफ है 29 रुपीज़ में मिलेंगी। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी 40 रुपीज़ में मिलेंगी। व्हाट्सअप कर लेंगे इस नंबर के ऊपर। हरियाणा करंट अफेयर्स अगर आपको कंप्लीट जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 की चाहिए तो 50 रुपीज़ है। 6 महीने की आपको जो है मात्र 30 रुपीज़ में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दिल थाम के बैठना है, पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। मात्र 20 मिनट लगेगी आपको। पूरे के पूरे 40 से 45 क्वेश्चन फरवरी 2025 के रिवीजन हो जाएंगे। फटाफट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा मैयड़ गांव के अंदर। और ये मैयड़ गांव कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर है, जहाँ पर 52 फुट बाय 52 फुट का स्थायी महामृत्युंजय यंत्र जो है स्थापित किया जा रहा है। और इस केंद्र के जो संस्थापक हैं यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध महामृत्युंजय और ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र है, इसके संस्थापक स्वामी सदानंद नाथ के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले प्रयागराज के कुंभ मेले में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी अस्थायी महासिद्ध महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा खरखोदा के अंदर शुरू किया गया है। और सबसे जो चौथा प्लांट ये बनेगा, देश का सबसे बड़ी कार निर्माता है मारुति सुजुकी। चौथा ये संयंत्र है। 3 संयंत्र पहले ही हैं, गुरुग्राम में और मानेसर में और गुजरात के हंसलपुर के अंदर। ठीक है। यानी कि अभी कुल मिलाकर 23.5 लाख वाहनों के उत्पादन की अक्षमता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के कितने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है? 3 जवानों को किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारत मंडपम में एक समारोह के अंदर राजनाथ सिंह के द्वारा, केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा झज्जर के ऋषि डागर, गुरुग्राम के मोहित और हिसार के सुमित को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। क्यों किया? क्योंकि इन सभी 3 जवानों ने पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें फंसे सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। कौन हरियाणवी जो है राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच बने हैं वर्तमान में है? वजीर सिंह राठी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वजीर सिंह राठी ये कहाँ के हैं? सोनीपत जिले के राजलूगढ़ी गांव के ये रहने वाले हैं, जिनको राष्ट्रीय राइफल संघ कोच नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 2023 में 66वीं शूटिंग रेंज स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया था। हरियाणा में किस जगह रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्य कालीन धरोहर ढूंढी है? राइट ऑप्शन हो जाएगा टोपरा कला गांव के अंदर ढूंढी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टोपरा कला गांव 3 स्थानों पर भूभेदीय रडार से कराए गए सर्वे में जमीन के नीचे मौर्य कालीन अवशेष दबे हुए दिखाई दिए हैं। टोपरा कला का वैदिक नाम तांड्या ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार क्या था? त्रिपलाक्सा था। त्रिपलाक्सा। और ये 2500 साल से भी ज्यादा पुराना गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं? नाम है सविता पुनिया। ऑप्शन नंबर सी, जिसको अभी 2026 में के अंदर पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया है 26 जनवरी 2026 को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉकी की खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हैं सविता पुनिया, जिनको 24 फरवरी 2025 को 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का कीर्तिमान हासिल कर लिया। 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और सविता पुनिया के जन्म की अगर मैं बात करूं 1990 में हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका गांव में हुआ था। सविता को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राइट ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्र कल्याण। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2025 तक कुल 29 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। 409 पुलिस थाने हैं, जिसमें जीआरपी के 16 पुलिस स्टेशन है, ट्रैफिक के 25 और 33 जो है महिला पुलिस थाने और 7 जो है एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन है। हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में कितने वर्ग गज के भूखंड दिए जाते हैं? 50 वर्ग गज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा में जो भी 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना
जिसके तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के भूखंड और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के जो भूखंड है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों में ड्रा के माध्यम से 4533 परिवारों को भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं। इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आईआईएमसी ने किस हरियाणवी को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार सम्मान दिया है? आईआईएमसी यानी कि अगर मैं बात करूं भारतीय जन संचार संस्थान, किसको दिया गया है? डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कहाँ की रहने वाली हैं? रोहतक जिले की हैं डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान, जिनको भारतीय संचार संस्थान की ओर से नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2024 के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार से इनको सम्मानित किया गया है। किस जिले में हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचकुला, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी को बढ़ाने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए बागवानी फसलों के लिए हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पंचकुला में स्थापित होने वाले इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्देश्य खेत से उपभोक्ता तक बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी को बनाए रखते हुए कटाई के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम करना है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन हरियाणवी बनी है? राइट ऑप्शन आप लगा दोगे रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेखा गुप्ता का जो जन्म है वो जिले के अंदर जो जुलाना है, वो जुलाना हल्का है, वहां के गांव नंदगढ़ में 19 जुलाई 1976 को हुआ था। हरियाणा से सुषमा और केजरीवाल के बाद अब रेखा दिल्ली की सीएम बनी है। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है। सुषमा स्वराज अरविंद केजरीवाल के बाद रेखा जो है दिल्ली की तीसरी ऐसी सीएम है जो है मूल रूप से हरियाणा की है। और रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और देश के 18वीं महिला मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है। हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कृषि ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट किस जिले में स्थित उत्तरी अक्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण संस्थान से मिलना शुरू हो गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हिसार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई संसदीय सभा में किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा किरण चौधरी, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। अजरबैजान के बाकू के अंदर आयोजित की गई थी एशियाई संसदीय सभा, जिसमें 15वें पूर्ण अधिवेशन में भारत की तरफ से हरियाणा की सांसद किरण चौधरी ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस पूर्ण अधिवेशन में पूरे एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, सतत विकास, आर्थिक विकास और शांति निर्माण प्रयासों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस फसल के उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को जोखिम मुक्त जो योजना है, जोखिम मुक्त करने को जो योजना है भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आलू उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय किया गया है। योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। 5 फल फसलें हैं, 14 सब्जी फसलें और 2 मसाला फसलें जो हैं इसके अंदर शामिल किए गए। और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के द्वारा अपनी फसल का जो पंजीकरण है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किया जाता है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुराग रस्तोगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विवेक जोशी को भारत का चुनाव आयुक्त बनने के बाद अनुराग रस्तोगी को यह जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि मुख्य सचिव बनाया गया है। पहले इससे पहले डॉक्टर विवेक जोशी थे। अनुराग रस्तोगी अगर मैं बात करूं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। फरवरी 2025 तक हरियाणा के कितने गांव को ओडीए प्लस मॉडल गांव घोषित किया गया है, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया? 2987 गांव को घोषित किया जा चुका है। हरियाणा के किस जिले में दृष्टि बाधितों के लिए अपनी तरह का पहला फैशन शो आयोजित किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचकुला जिले के अंदर आयोजित किया गया, जिसमें जो मानव अधिकार हैं और जो आत्मविश्वास है उनको बढ़ावा देना था। और आयोजकों के अनुसार पूरी तरह से दृष्टिहीनों के लिए देश में यह पहला ऐसा आयोजन था जो पंचकुला के अंदर आयोजित किया गया है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है 1956 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। हरियाणा के मुख्य सचिव रहे किस व्यक्ति को भारत का नया निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर विवेक जोशी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट रहेगा। अगर मैं बात करूं जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और डॉक्टर जोशी। डॉक्टर जोशी ने आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई है। कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए भारत की पहली रोड ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्वो ट्रक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्वो ट्रक्स के द्वारा। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित डिलीवरी लिमिटेड के द्वारा ये संचालित किया गया था। वोल्वो ग्रुप इंडिया लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था कर्नाटक के बेंगलुरु में वोल्वो ट्रक्स को। ठीक है। हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में कौन सा सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया? एफपीएस। और इसका मतलब क्या है एफपीएस का? इसका मतलब है फायर अलार्म और प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। आग लगने की स्थिति में 3 मिनट के अंदर ही बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित निकालने में मदद करता है। हरियाणा सरकार चश्मा खरीदने के लिए श्रमिकों को कितने रुपए तक की राशि देती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 1500 रुपए तक की राशि देती है। और चश्मे की कीमत जो है 15 रुपए से अगर कम होगी तो भी 1500 रुपए ही मिलेंगे। और 5 साल में एक बार ये वित्तीय सहायता दी जाती है। बिश्नोई समाज के विरोध के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार ने किस जानवर को मारने का कानून रोक दिया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा नर नीलगाय। अब की बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन के बाद वन मंत्री हरियाणा के नरवीर सिंह जिन्होंने नर नीलगाय को मारने के कानून पर रोक लगा दी है। 4 फरवरी 2025 को हरियाणा कैबिनेट में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में बदलाव करके शर्तों के साथ नर नीलगाय को मारने की अनुमति दी थी। इसके बाद पर्यावरण हितैषी और जीव प्रेमी जो बिश्नोई समाज है उसके विरोध स्वरूप प्रदेश सरकार ने अपना निर्णय वापस लिया। और बिश्नोई समाज विश्व का एकमात्र ऐसा समाज है जो जीव रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर रहा है। एचएसएससी का नया भवन कौन से जिले के अंदर बनाया जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचकुला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 एकड़ के अंदर ये बनाया जाएगा और सभी तरह की इसके अंदर सुविधा होंगी। और वर्तमान में एचएसएससी के चेयरमैन कौन है? हिम्मत सिंह है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सी नई वेबसाइट बनाई है? नाम है hncb.in। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा HSNCB का मतलब है हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका उद्देश्य है लत से जूझ रहे जो लोग हैं, नशे से जो जूझ रहे लोग हैं उनको नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मियों के मानदेय में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 1000 रुपए की। 15,000 रुपए की बजाय अभी उनको कितने मिलेंगे? 16,000 रुपए मिलेंगे। और जो शहरी जो कर्मचारी हैं उनको 26,000 की बजाय कितने ही मिलेंगे? 27,000 मिलेंगे। यानी कि 1,000 की बढ़ोतरी की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा सहित 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा नक्शा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य खो खो संघ के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा राज्य खो खो संघ के अध्यक्ष कौन है? श्याम सिंह राणा, जो वर्तमान में हरियाणा के क्या है? कृषि मंत्री भी हैं। 5 आतंकियों को ढेर करने वाले हरियाणा के किस जवान को सेना मेडल दिया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा गोविंद सिंह चौहान को दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 23 जो ग्रेनेडियर है यानी कि आर्मी के अंदर एक जो 23 ग्रेनेडियर है उसमें झज्जर जिले के न्योड़ा निवासी गोविंद सिंह चौहान पुत्र वीरेंद्र सिंह चौहान को भारतीय सेना ने मेडल देकर क्या है? सम्मानित किया। गोविंद ने आतंकियों के खिलाफ 3 ऑपरेशन को पूरा किया और 5 आतंकियों को मार गिराया था। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले कौन हरियाणवी पुरुष बॉक्सर प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए हैं? नाम है अमित पंघाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमित पंघाल। नेक्स्ट, मंत्री श्याम सिंह राणा ने हरियाणा के कौन से पशुधन गणना अभियान का जो है शुभारंभ किया है? 21वीं पशुधन गणना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 1919 में पहली पशुधन गणना हुई थी और हरियाणा के कृषि किसान कल्याण पशुपालन डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा, इसके बाद से हर 5 साल में पशुधन गणना होती है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा और पोल्ट्री पक्षियों की गिनती भी शामिल है। हरियाणा में ई ऑफिस सॉफ्टवेयर को किसने बनाया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा एनआईसी के द्वारा बनाया गया, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया है। और सरकारी कार्यालय के अंदर चलाई जाने वाली नोटिंग और फाइलें ऑनलाइन होंगी और इन फाइलों पर अधिकारियों के भी क्या होंगे? ई हस्ताक्षर होंगे, यानी कि ई साइन होंगे। किस विश्वविद्यालय के ऑटोमेटिक पौध लगाने वाला ट्रांसप्लांटर को पेटेंट मिला है? राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के
ईटी संस्थान को मल्टी वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर बनाने पर भारत सरकार से पेटेंट मिला है। ट्रांसप्लांटर मशीन बैंगन, टमाटर, मिर्च जैसी कई पौधों की रोपाई कर सकती है। एक बार में ट्रांसप्लांटर मशीन की मदद से 350 पौधे लगाए जा सकेंगे। गुरुग्राम के जल निकायों पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? भूपेंद्र यादव या राव नरवीर सिंह? राइट ऑप्शन हो जाएगा भूपेंद्र यादव और राव नरवीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला में पुनर्वास, भूजल स्तर में बढ़ोतरी, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना। गुरुग्राम में 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके इस दौरान जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भारत के भूपेंद्र सिंह यादव, हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम के जल निकायों पर क्या किया था? कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया था। और इस सम्मेलन के अंदर जो अरावली का जो संरक्षण है उसके लिए सहयोग के रूप में हरियाणा के राज्य वन विभाग व सांकला फाउंडेशन के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिरसा के किस गांव में सब मार्केट यार्ड स्थापित किया जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा अबूब शहर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा जिले के गांव अबूब शहर में अनाज, किन्नू, फल, सब्जी की खरीद एवं बिक्री के लिए सब मार्केट यार्ड स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। अभी तक अबूब शहर में किन्नू का वैक्सीन केंद्र व अनाज का खरीद केंद्र कार्यरत है। हरियाणा के किस जिले में पशुओं के लिए सेक्स सॉर्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाएगी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार जिले के अंदर बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी शुरू की गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारत ने बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी शुरू की है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के महानिदेशक और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले ने इन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरब की तर्ज पर की गई है। यह हरियाणा सहित दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के 1.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। और केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं भारत के भूपेंद्र सिंह यादव 6 फरवरी 2025 को इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? 11 नगर निगम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। और कौन कौन से हैं? पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, अंबाला और सोनीपत इसके अंदर शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में हरियाणा को रेलवे परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की? देखिए अभी 2026-27 का जो बजट पेश किया गया है उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है, केंद्रीय बजट जो है पेश किया गया है 1 फरवरी को 2026-27 को जो पेश किया गया है, ठीक है, उसमें हम रेलवे परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि इसके अंदर आवंटित की गई है। लेकिन ये 2025-26 का, 2026-27 का भी पढ़ाएंगे। 3,416 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यहाँ से भी पढ़ लेंगे। जो सिरसा वाया रोहतक रेल लाइन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई 2025-26 में? ये 410 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन अभी भी हरियाणा को कुछ जिलों को अच्छी अच्छी सौगात दी गई हैं इस बजट के अंदर, केंद्रीय बजट के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे। हरियाणा में डबवाली से जिले तक करीब 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, पानीपत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के किस जिले के भादड़ गांव में प्रकटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है? पानीपत के अंदर। भादड़ गांव कहां पर है? पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट है आम बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने विभिन्न करों से मिलने वाले हिस्से से हरियाणा के लिए कितने रुपए तय किए हैं? तो हरियाणा के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने रुपए तय किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15,547 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है क्लास पूरी खत्म होती है। फरवरी 2025 का कंप्लीट रिवीजन होता है। हरियाणा करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ जनवरी से दिसंबर मात्र 50 रुपीज और जुलाई से दिसंबर 30 रुपीज। 6 महीने की पॉलिटी थ्योरी प्लस एमसीक्यू मात्र 20 रुपीज और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मात्र 40 रुपीज। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में और बेहतरीन सेशन के साथ। और डेली रात को 9 से 10 आप लाइव क्लास जो है जीके जीएस की वो भी ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।